एक वक्त का किस्सा है। पुराना नगर गांव में मीठा नाम का एक आदमी अंडा ऑमलेट का काम करता था। वो अंडे में हरी मिर्च, प्याज और लाल मिर्च डालकर खुशबूदार अंडा बनाया करता था, जिसकी कीमत 50 रुपए थी। मीठे भाई अंडा बना दो, जर्दी ना फोड़ना, जर्दी बहुत पसंद है। कल आपने जर्दी फोड़ दी थी ना, तो कसम से खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हाँ, कल अंडे पकाते हुए चम्मच जोर से लग गया था, इसलिए जर्दी फूट गई। तुम टेंशन मत लो, अब जर्दी नहीं फूटेगी। ठीक है मीठे भाई, मैं बैठ जाता हूँ, आप फटाफट आमलेट बना दो। फिर वो आदमी बैठ जाता है और मीठा अंडा बनाता है, तो फिर दोबारा उसकी जर्दी फूट जाती है। अबे धत तेरे की, फिर जर्दी फूट गई। अब ये खाते हुए नखरे करेगा। एक तो खाते 50-50 रुपए वाले अंडे हैं और नखरे पूरे 100 रुपए के करते हैं। ओ करमू, जरा यहाँ आ। उसका मुलाजिम आता है। जी मालिक, हुक्म करे। करमू, वो ग्राहक देख रहा है ना, उसके पास ये अंडा लेकर जा और अंडा टेबल पर रखने से पहले उससे 50 रुपए ले ली। ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर करमू अंडा लेकर उस ग्राहक के पास जाता है। लो भाईजान, आपका अंडा तैयार हो गया है, 50 रुपए दे दो। अरे भाई पहले खाने तो दो, फिर दूंगा पैसे। नहीं, पहले पैसे फिर अंडा मिलेगा। ये तुमने अजीब ड्रामा बना लिया है। अच्छा चलो, ये लो 50 रुपए। करमू उससे पैसे लेकर अंडा रख देता है। ये क्या, ये तो फिर अंडे की जर्दी फूट गई। मुझे नहीं खाना ये अंडा, मुझे और साबुत जर्दी वाला अंडा बना कर दो। ओ हेलो, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ। अंडे कोई दरख्तों पर नहीं लगे हुए जो तोड़ तोड़ कर तुझे बना बना कर देता रहूं। नहीं, मैंने तुम्हें साबुत जर्दी वाले अंडे के 50 रुपए दिए हैं। और मैंने फूटी हुई जर्दी के 50 रुपए लिए हैं। खाना है तो खा, वरना यहाँ से निकल जा मेरा वीर। ठीक है, मैं नहीं खाता और आइंदा के बाद तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। ये कहकर वो ग्राहक गुस्से में चला जाता है और मुलाजिम को मालिक के इस रवैये पर बहुत दुख होता है। शाम में जब वो घर पहुंचता है, आगे मेरे बेटे कुछ लाया है खाने के लिए। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं ला सका, मालिक ने तनख्वाह ही नहीं दी। तो भाई तुम उससे पैसे मांगोगे तो ही वो तुम्हें पैसे देगा ना। भाई मैं रोज ही उससे पैसे मांगता हूँ, वो रोज ही कहता है कि कल लेना। भाई तुम एक काम करो, कल उससे पैसे मांगना। अगर वो पैसे ना दे तो कहना कि अब मैं काम नहीं करूँगा जब तक आप मुझे पैसे नहीं दे देते। तुम देखना वो डर जाएगा और तुम्हें फौरन पैसे दे देगा। हाँ भाई, मेरे अलावा तो उसके पास काम करने वाला कोई नहीं है, मैं ऐसा ही करूँगा। वहाँ मीठा शाम में अपने होटल के लिए अंडे थोक के हिसाब से लेने पहुँच जाता है। आओ बेटे आओ, इस बार पूरे 5 दिन बाद अंडे लेने आए हो। हाँ सेठ साहब, महंगाई होने की वजह से ग्राहक काफी कम हो गए हैं, जिससे आमलेट की सेल में काफी फर्क पड़ गया है, इसलिए ही इस बार लेट हो गया। हाँ मीठे, महंगाई तो काफी है, लेकिन तेरे लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर सेठ साहब? अगर तू अंडों के 50 का रेट लेगा तो तुझे आधी कीमत पर मिलेंगे। कैसी लगी मेरी ऑफर? अरे वाह सेठ साहब, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है। इस तरह तो मुझे बहुत फायदा होगा। आप दे दो मुझे 50 का रेट। ठीक है मीठे, तू 50 का रेट के पैसे जमा करवा दे, मैं 50 का रेट तेरे घर भिजवा देता हूँ। फिर मीठा उसको पैसे देकर चला जाता है और अपने घर आ जाता है। हाँ बेगम, खाने में क्या बना है? बहुत जोर की भूख लग रही है। मीठे अंडों का सालन बनाए। क्या अंडों का सालन? तुझे कोई और चीज नहीं मिलती बनाने के लिए? दुकान पर भी सारा दिन अंडों की शक्ल देखता हूँ, अब क्या घर में भी अंडों की शक्ल देखूं? दे दिया कर, मुझे 1000 रुपए रोज का खर्चा बना के दे दूंगी तुझे मुर्ग मुसल्लम। 200 रुपए में तो ये अंडे ही बनेंगे। अच्छा, मेरा बहस करने का मूड नहीं है, तू अंडा ही खिला दे। वो बात कर रहे होते हैं कि अंडों वाला 50 क्रेट लेकर आ जाता है। वाह, बहुत तेज सर्विस है तेरी। चल शाबाश, सारे क्रेट अंदर रख दे। फिर वो आदमी क्रेट अंदर रखना शुरू कर देता है। मीठे, ये कितने सारे अंडों के क्रेट मंगवा लिए तूने? ओ बेगम, आधी कीमत पर मिल रहे थे अंडे। मैंने सोचा मौके का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए मैंने 50 क्रेट बुक करवा दिए।
मीठे अंडे बेचने भी है, जहेज में नहीं रखने। हाँ हाँ बेगम, तो फिक्र मत कर, सारे अंडे बिक जाएंगे। तू खाना लगा, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर मीठा खाना खाने के लिए बैठ जाता है और इतनी देर में रात हो जाती है। फिर अगले दिन मीठा अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है तो करमू आ जाता है। मालिक, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? मालिक, मुझे आज मेरी तनख्वाह दे दो, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और तुझे पैसों के अलावा और कोई काम नहीं है? जब देखो पैसा पैसा, काम पर ध्यान दे। इतनी मेहनत करके पैसा खुद चल कर तेरे पास आए। मालिक, मुझे आज हर सूरत पैसे चाहिए, वरना मैं काम पर नहीं आऊंगा। ठीक है ना, काम पर मुझे बंदों की कमी नहीं है। तू मेरा वीर छुट्टी कर, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। करमू ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है। और हाँ, घर जा, वहाँ से 5 कैरेट अंडों के उठा ला, फिर तू मेरी तरफ से फारक है। करमू उदास होकर वहाँ से निकलता है और मीठे के घर आ जाता है। मालकन, मुझे मीठे भाई ने भेजा है अंडों के कैरेट लेने के लिए। अंदर पड़े, जाके उठा ले। करमू अंदर आता है तो काफी सारे अंडों के क्रेट देखकर हैरान रह जाता है। अच्छा, तो उसने मेरी तनख्वाह के पैसों से अंडे के कैरेट जमा किए हुए हैं। ये सारे अंडे अगर मैं ले जाऊं तो मेरी तनख्वाह के पैसे पूरे हो जाएंगे, मगर अंडे लेकर कैसे जाऊं? अगर उसकी बीवी को शक हो गया तो वो मीठे को बता देगी। मैं 5-5 कैरेट करके ले जाता हूँ। फिर करमू 5 क्रेट उठाता है और वहाँ से ले जाता है और अपने घर आता है। ये क्या भाई, तुम्हें कहा था तुम अपनी तनख्वाह लेकर आओ, तुम अंडों के कैरेट उठा लाए हो। भाई, मैंने उससे पैसे मांगे थे, वो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं उसके कैरेट उठा लाया। मगर 5 कैरेट से तुम्हारे पैसे कैसे पूरे होंगे? भाई, अभी 45 कैरेट और पड़े हैं, वो भी किसी तरीके से उठाने हैं, तुम मेरा साथ दो ना। फिर वो दोनों प्लान करते हैं और बिट्टू आमिल बाबा बनकर नसीबों के घर आ जाता है। तू कौन है बाबा? मैं आमिल बाबा हूँ, तुम्हारे घर के सारे हालात जानता हूँ। तुम बहुत परेशान हो बच्चा, घर में तुम्हारे खाने के लिए अंडों के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा जी, तुम तो बहुत पहुँचे हुए हो। बाबा जी, मेरे पास बहुत सारे पैसे कहाँ से आएंगे, जरा मुझे तो बता दो। बिट्टू नसीबों को बातों में लगाता है और उसका भाई अंदर से 10 क्रेट उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसे कर बेबूंगी, आप कल दोबारा आना मेरे पास। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। हाँ भाई, तुम सारे कैरेट उठा लाए वहाँ से? अरे भाई, अभी तो 35 कैरेट वहाँ पड़े हैं, आप वापस क्यों आ गए? उसे बातों में लगा कर रखते। भाई, उसको शक हो रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा, मेरे पास एक और प्लान है, तुम तैयारी करो। फिर बिट्टू खुसरा बन जाता है और नसीबों के घर पहुंचता है। जीवे तेरे बच्चे जीवे, अल्लाह रखे बच्चे जीवे, दे दे मुझे कुछ, दे दे अंडे खा कर तेरे बच्चे जीवे। ओ खुसर फुसर, तू कहाँ से आ गया? अभी तो मैं 16 साल की जवान लड़की हूँ, बच्चे कहाँ से आ गए मेरे? बिट्टू उसे बातों में लगा कर रखता है और उसका भाई 15 क्रेट मजीद उठा लेता है और घर चला जाता है। बेटा, अब कितने कैरेट रह गए हैं? अम्मी जान, अब बस 20 कैरेट रह गए हैं। इससे पहले कि भाई वापस आए, मैं जा रहा हूँ उठाने। करमू घर से बाहर निकलता है तो बिट्टू आ रहा होता है। भाई, आप क्यों वापस आ गए? अभी 20 कैरेट और उठाने थे। ओ भाई, तो और उसे कितना बातों में लगाता, तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरे पास एक और प्लान है, तुम तैयारी करो। फिर बिट्टू एक कुत्ता लेकर वहाँ जाता है तो वो नसीबों पर भौंकने लगता है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? भाग नसीबो भाग, अगर कुत्ते ने काट लिया तो डॉक्टर तेरे पेट में बड़ा टिक के ठोक देगा। नसीबो आगे आगे और कुत्ता पीछे पीछे। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों अंदर से बाकी के 10-10 क्रेट भी उठा लेते हैं और घर आ जाते हैं। वहाँ मीठा अपनी दुकान पर खड़ा सोच रहा होता है, ये करमू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैं घर जाकर देखता हूँ। मीठा जब घर आता है तो वहाँ कोई भी अंडों का क्रेट नहीं होता। मीठा जैसे बाहर आता है तो नसीबों के पीछे कुत्ता होता है। ये कुत्ता कहाँ से आ गया? भाग मीठे भाग। अब नसीबों और मीठा आगे आगे और कुत्ता पीछे पीछे। नसीबों, सारे अंडे कहाँ चले गए? मीठे अंडों को छोड़, कुत्ते को रोक
को वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो भागते भागते मीठे की दुकान तक आ जाते हैं और जोर से उससे टकराते हैं तो उसकी सारी दुकान तबाह हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए बिट्टू और उसका भाई अगले दिन से ऑमलेट की दुकान खोल लेते हैं और एक अंडे की कीमत सिर्फ 30 रुपए रखते हैं, जिससे उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है।